डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाम ही कहता है कि हूँ क्या मैं। आप डेटा को बयां करें थ्रू डायग्राम्स, उसी को क्या कहते हैं आप, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाया डायग्राम एंड ग्राफ्स इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ डायग्राम्स कितनी तरह की है, मेनली देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिक फॉर्म, सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स एंड द थर्ड वन इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। कितने हैं पहले? 3। फर्स्ट वन जियोमेट्रिक फॉर्म, सेकेंड वन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, थर्ड वन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। अब ये जो है ना जियोमेट्रिक फॉर्म, इसके भी अपने पार्ट्स हैं, इसके भी अपने पार्ट्स होंगे, लेकिन ये जियोमेट्रिक फॉर्म है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन बार डायग्राम, सेकेंड वन पाई डायग्राम। आज मैं कोशिश करूँगा कि ये कंप्लीट हो जाए। कौन? बार डायग्राम। ठीक है, अगर हम बार डायग्राम की बात करें, बार डायग्राम ये है 6 टाइप्स। कितने? आपकी बुक 5 ही कह रही है, अब मैंने सोचा कि नहीं, अब 6 भी आता है, वो भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सिंपल, द पहला, सो सिंपल बार डायग्राम। द सेकेंड वन इज मल्टीपल, थर्ड वन इज सब डिविजन, फोर्थ वन इज परसेंटेज एंड द फिफ्थ वन इज डिविएशन एंड द सिक्स्थ वन जो मैंने ऐड किया इसमें, दैट इज ब्रोकन बार। इज इट क्लियर? ठीक है, कितने हैं बेटा? 6। कितने हैं? ये 6 के 6 मैं कोशिश करूंगा आज ख़त्म करने को। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिर डेविएशन, फिर ब्रोकन। नाउ लेट्स टॉक ऑफ सिंपल। सो बिफोर दिस थोड़ा बहुत आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर सिंपल बार डायग्राम। प्रिपेयर, ईयर दिया है 15, 16, 17, 18 एंड इनकम 500, 400, 300 एंड 600, और हमें ये डेटा किस में दिखाना है? वाया बार डायग्राम। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम ये डेटा दिखाएंगे वाया डायग्राम तो कैसे दिखाएंगे? यही है आपका टेबल, ईयर और इनकम। और यहाँ पे अगर आप नज़र रखेंगे ना बेटा, ये याद रखिए बेटा, इसे कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस, और इसे क्या कहते हैं? और यहाँ पे होता है दैट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? एक्स एक्सिस, और यहाँ से क्या है ये? देखो, अगर यहाँ पे 0 है, ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ 1 2 3 4 5 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, ये 0 है, ये ऊपर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखें, इसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और हमें ये डेटा जो है ना, ये डेटा हमें कहाँ पे दिखाना है? इसके हिसाब से, मगर थ्रू बार डायग्राम। इज इट क्लियर? ओके माय डियर, हम कैसे दिखाएंगे याद रखना बेटा। आप पहला माने x, दूसरा क्या मानेंगे आप? y। सो यहाँ पे सबसे पहले 2015 सेम विड्थ रखनी है, 16, फिर 17, फिर 18। सर ये क्या है? ये दिस इज 2015, 2016, 2017, 2018। और हमारा जो डेटा है कहाँ तक है? 600 तक। कहाँ तक है? तो यहाँ से अब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ओके माय डियर, अब ये डाटा मुझे प्रेजेंट करना है थ्रू बार डायग्राम। होता क्या है? बार क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखाना है बेटा। बताए मुझे, जो 15 है ना, 2015 में, उस वक्त आपकी इनकम क्या है? तो इनकम है ना, ये सबसे पहले व्हाट इज दिस?
ओके, और ये जो ये है ये क्या है, ये है, ठीक है। अब मुझे बताए बेटा क्वेश्चन कैसे करना है। 15 में हमारी इनकम कितनी है, तो 500 है यहां पे, ठीक है, ऐसे बनाना है बस। इज इट क्लियर? कहां तक, 500 तक, ठीक है बेटा, ऐसे बनाना है रेक्टेंगल। ओके, अब बताइए 16 में क्या है आपकी इनकम, 400, ठीक है, 400 यहां पे है, ठीक है, कितना बेटा, कितना बना, 400। इसके बाद 17 में कितना है, 17 में कितना है, 300, 300 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब $300 है ये, बराबर, हाँ, ठीक है। 15 में कितना है, 500, 16 में कितना है, 400, 17 में कितना है, 300। नाउ 18 बेटा, अगर हम 18 की बात करें, ठीक है, 18 में कितना है बेटा, 600, कितना है, 600, तो 600 ऊपर टॉप पे है, ये बना आपका सिंपल बार ग्राफ। क्या बना, सिंपल बार, लेकिन ये खुद है दो तरह का। सिंपल बार ग्राफ खुद है दो तरह का, सर मतलब 2 टाइप्स। इसे कहते हैं वर्टिकल, दूसरा है इसका हॉरिजेंटल, ठीक है। ये वर्टिकल है, आपको मत फोटो उठाना है, इसके बाद बनाता हूँ मैं इसे हॉरिजेंटल। लेकिन हाँ, आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी लाइंस दे सकते हैं इसे, ठीक है। टफ लगा, टफ लगा, ठीक है। बिल्डिंगें बना रहे हो ना, इनको ऐसे बनाओ, इनको ऐसे बनाओ, ठीक है। मैं वो दिखाता हूँ कैसे। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, है हो गया बराबर, इतना नहीं होगा। इसके बाद अब आप चेक करें बेटा, अब यहां से मैंने 15, 16, 17, 18 लिया था ना नीचे से। अब मैं वो लूंगा यहां से 15, 16, 17 और 18, ठीक है। और यहां से लूंगा मैं बेटा 100, 200, 300, 400, 5 और 600, ठीक है। अब जो हमें बनाना है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अब मुझे बताइए 15 में कितनी इनकम है हमारी। अब हमने उल्टा किया, क्या किया, उल्टा किया बेटा, याद रखो। अब जो इनकम है ना, वो मैंने यहां से रखी, इनकम रखी यहां से, और यहां से मैंने ईयर रखे, ठीक है। इनकम रखी यहां से और ये रखे यहां से। सर अब बता दो 15 में कितनी इनकम है, समझ आया? ठीक है, आई 500, ठीक है। आप बनाओगे ना स्केल से तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर उठाना और अच्छा लगेगा। अब बता दो 16 में कितनी है, 400, यहां तक लेना है, ठीक है, ठीक। फिर 17 में कितना लेना है, ठीक है। अब बताओ 18 में कितना लेना है, 18 में कितना लेना है, 600,
डन। ठीक है, इससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ये बना आपका वर्टिकल, कौन बना आपका वर्टिकल, वो बना वर्टिकल, और ये बना हॉरिजॉन्टल। और याद रखना बेटा, मैक्सिमम टाइम्स हम हॉरिजॉन्टल ही या ना ये वर्टिकल ही बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाते। पहला क्या था, सिंपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ कितने टाइप्स का है, पहला क्या है वर्टिकल, दूसरा क्या है, हाँ आप कॉपी कर सकते हैं या फोटो तुलिवा डायरेक्ट दबाव। क्या था हमारा, सिंपल बार डायग्राम। आपको समझ आया, इजी है, बस रेक्टेंगल्स बनाने हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नो द सेकंड वन इज मल्टीपल बार डायग्राम। हाँ बेटा, मल्टीपल बार डायग्राम, लिसन, वेरी इजी, टफ नहीं है। इंग्लिश है, मैथ है। अब हमारे पास जो डाटा है वो 3 का दिया है। क्या दिया है, 3 का डाटा दिया है। कितने का, 3 का डाटा को। इंग्लिश है ना, इंग्लिश का क्या है 5। ये आपका इंग्लिश का है, ये आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश का क्या है 5। लेट इट बी, इसे डिनोट हम करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हम ऐसे यहां पे दिखाना है, इंग्लिश, इसको ऐसे लिखना है। जरूरी नहीं है कैसे, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। हाँ जी, फुटनोट भी यहां पर अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब क्या है बेटा, मैथ के कितने हैं बेटा 4। तो मैथ के 4 आप इसके साथ यहां, ठीक है। अब मैथ के जो है वो ऐसे रखोगे आप, ठीक। व्हाट इज इट, मैथ। ठीक है, कोई क्वेश्चन बेटा, ये मैथ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, साइंस। बेटा साइंस क्या है 7। तो ये जो 7 है ना, ये हम 6 के ऊपर रखते हैं बच्चे, ठीक है। टफ लगा। अब इससे बेटा, इसको पता है कैसे लिखना है, इसको हम लेट इट बी ऐसे लिखेंगे, समझ आया। इसी को कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ्स। इजी है, टफ नहीं है। क्या है ये, इजी। कोई क्वेश्चन। सो मल्टीपल बार ग्राफ्स आया ये 2016। अब मुझे बताओ, मगर यहाँ पे आपको दिखाना है ना, कौन सा था ये बेटा, ठीक है। यहाँ पे साइनस ऐसे है, ओके। कोई क्वेश्चन, ओके। अब मुझे बता दो बेटा 17 में क्या है इंग्लिश, ठीक है। अब बताओ मैथ क्या है 1। मैथ है, अरे रोटो नहीं है, मैथ क्या है 1 को यहां पे लिखेंगे थोड़ा नीचे, ठीक है। और साइंस क्या है 9। अब 9 तो यहां पे होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कलर करना है। ये साइनस वाला है, इसको ऐसे, वहां पे ना शेड्स आप पेंसिल से दे सकते हो, ठीक है, ओके। ये क्या है बेटा, जो दूसरा है ये मैथ वाला है, इसको ऐसे। और इसके बाद क्या है बेटा आपका ये इंग्लिश। बेटा इंग्लिश में आपने ऐसे रखा है ना, डिसेंट है ना, ये अच्छा लगा है। अब 18 में बता दो मुझे क्या है 10। बेटा 10 क्या है इंग्लिश, ठीक है, ये इंग्लिश है।
इसके बाद बेटा मैथ क्या है, मैथ है 2। अब मैथ है 2 तो इसको ग्राफ में विड्थ होनी चाहिए इनकी सेम, मतलब इससे यहाँ तक विड्थ सेम होनी चाहिए और लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, साइनस, साइनस क्या है 4, तो 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इंग्लिश है आपका, ठीक। अब बता दीजिए मुझे मैथ है ये, और बता दीजिए मुझे और ये क्या है, नहीं मैथ ऐसे है ना, है ना, और साइनस कैसे है, तो ये बना आपका मल्टीपल। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट बेटा, हाँ प्लीज बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास उसे कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आपको यहाँ पे दिया है इंग्लिश, मैथ, साइंस और दिए है ईयर। सबसे पहला स्टेप याद रखेंगे आप, सबसे पहला स्टेप जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन दी है ना, जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन दी है उसका करना है आपको टोटल। क्या करना है, 10 to 5 दैट इज 17, 12 1 4 दैट इज 17, 14 2 1 दैट इज 17, 18 1 3 दैट इज 22। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग माय डियर, ठीक है। और हमें ये ऊपर थोड़ा और बनाना होगा, ये जो है बेटा जो सबसे पहला है ना 15 है, 15 का टोटल क्या है, यहाँ देखिए बेटा 15 का टोटल क्या है 17। तो हम एक बार बनाएंगे बेटा कहाँ तक, 17 तक। कहाँ तक बनाएंगे, इज इट क्लियर, कहाँ तक बनाया। अब मुझे बताओ पहला क्या है, पहला क्या है, इंग्लिश कहाँ तक है 10 तक। तो याद रखे बेटा, एक मिनट में आपको ये जो है ना 10 यहाँ तक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर, नहीं टफ लगा, 10 तक। इसके बाद दूसरा क्या है, 10 और 2 कितना हो गया, और तीसरा होगा ऑटोमेटिकली 5 होगा ना। अब मुझे बताओ, पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, जो इंग्लिश है ना सबसे पहले है इंग्लिश, इंग्लिश क्या है 10 है ना, इसको ऐसे किया है ना, ये क्या है इंग्लिश। अब बताओ मैथ कैसे है, मैथ है क्रॉस में, ये है ना दूसरा मैथ, इज इट क्लियर। ओके, तीसरा क्या है साइंस, बेटा साइंस कैसे है, टफ लगा, इजी है, बहुत इजी। ओके नेक्स्ट वन, ओके माय डियर। नाउ अब मुझे बताए 2016 में क्या है बेटा आपका, 2016 में क्या है आपका 17, फिर से जाना है 17, हाँ ठीक है बेटा। यहां पे मत ऐसे होगा, इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले लाइन देंगे हम, बताइए पहला 16 का क्या है इंग्लिश 12, बेटा वो 12 है ना यहां तक, ओके। टफ लगा, नहीं समझ नहीं आया, ओके। इसके बाद मैथ क्या है 1, सो 12 और 1 13, ठीक है। और साइंस क्या है, साइंस है 4, तो ऑटोमेटिकली बन गया ना वो, ऑटोमेटिकली बन गया ना वो। अब मुझे बताओ बेटा जो सबसे पहला है, जो सबसे पहला है वो है ना इंग्लिश, ये है इंग्लिश, इसको ऐसे, फिर इसके बाद क्या है मैथ। हमने मैथ को कैसे रखा है, मैथ को कैसे रखा है हमने, आप यहां पे देखिए बेटा मैथ को हमने रखा है क्रॉस में, समझ आया। अब जो तीसरा है साइनस, बेटा उसे किस में रखा है हमने, ऐसे। ये जरूरी नहीं है आप ये बनाओगे, कोई भी डिजाइन है जो आपका अच्छा लगता है ना, ठीक है। टफ लगा। अब 18 में, अब 18 में क्या है बेटा, नहीं पहले 17 है, हाँ पहले क्या है 17, इज इट क्लियर, नहीं अब है 17 में भी 17 है,
ठीक है, इसको भी बेटा ऐसे ही बनाना है। बताइए बेटा इसका इंग्लिश क्या है 14, बेटा यहाँ तक है इसका, नहीं ऊपर, हाय तेजो वुचाय मैं वीडियो मज कई डायलॉग पत, ठीक है। और क्या है 2, 14 और 2 क्या हो गया, टफ लगा। अब मुझे बताओ इंग्लिश जो है, जो ना इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है डॉट्स, हाय अच्छी ना बदल डॉट, ठीक है। टफ लगा नहीं, खुदा की कसम है, समझ आया। अब मुझे बताओ मैथ क्या है, मैथ है क्रॉस, दूसरा है ना मैथ, समझ आया, इज इट क्लियर, ठीक है। अब मुझे बताओ और साइंस क्या है, ठीक है। अब बताओ, अब 18 में क्या है बेटा 22, ठीक है। वहां पे बताइए बेटा पहला, सबसे पहला बेटा, सबसे पहला क्या है 18, अल्लाह, ओके। इसके बाद क्या है 1, दैट इज 18 से लेके 19 तक, और ऑटोमेटिकली वो बना बाकी, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए जो पहला है ना, पहला क्या है आपका डॉट्स, ठीक है, और जो दूसरा है बेटा वो है क्रॉस में ऐसे, टफ लगा, और जो वो है, ठीक है। तो ये आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कॉपी डायग्राम, ओके माय डियर, आपको ऐसे क्वेश्चन होगा CTA या CTB, कोई भी डाटा दिया होगा, लेकिन हर एक डाटा को आपने करना है कन्वर्ट परसेंटेज में। किस में करना है कन्वर्ट, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। सो परसेंट कैसे निकालना है, देखो जैसे कि ये है ना CTA, यहाँ पे इसकी परसेंटेज यहाँ पे निकालनी है, इसकी परसेंटेज, सर कैसे, बात समझिए, ये है फीमेल, 500 डिवाइड बाय 1000, दैट इज जो फीमेल है वो है 50, टफ लगा। 300 डिवाइड बाय टोटल, दैट इज 30, इज इट क्लियर, ओके। चिल्ड्रन कितने हैं 200, 200 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 20, इज इट क्लियर। सो टोटल परसेंट आ गई आपकी 100, टफ मत लगा, टफ मत लगा, ओके माय डियर। आफ्टर दैट 600 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 60, दिस इज 30 एंड दिस इज 10, और टोटल आपका आया 100। और याद रखें बेटा कितनी सीटीज है, 2, वो सीटीज आप यहाँ से, मैं आपको यहाँ पे ऐसे, लेट इट बी माय डियर, CT1 यहाँ से आएगी और CT2 यहाँ से आएगी, ठीक है। और यहाँ से जो आएगा, यहाँ से बेटा, यहाँ से आपकी परसेंटेज आएगी, क्या आएगी बेटा, नहीं टफ लगा, इज इट क्लियर, क्या आएगी बेटा परसेंटेज, क्या आएगी परसेंटेज। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिस इज ओरिजिन, दैट्स व्हाट यू 0, 20, 40, 60, 80 और 100 और 100, is it clear, is it clear, okay my dear। now let's talk of CTA, let's talk of CTA। देखो बेटा CTA हम यहाँ पे लेते हैं, इसकी परसेंट भी होगी 100, ठीक है। एंड लेट्स टॉक ऑफ CTB, इसकी परसेंटेज भी होगी 100, कोशिश करना विड्थ में भी सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा बेटा इसे CTA एंड CTB, लेकिन व्हेन यू टॉक ऑफ CTA देयर इज़ फीमेल, देयर इज़ मेल एंड देयर इज़ चिल्ड्रन, तो आप ऐसे दिखाएंगे, क्या है बेटा पहला, दूसरा क्या है मेल, तीसरा है चिल्ड्रन, टफ लगा नहीं, व्हाट इज़ द फर्स्ट वन, मेल, इज इट क्लियर। पहला है फीमेल, पहला है फीमेल,
उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेल, इज इट क्लियर, और उसके बाद क्या है, इसमें क्या हम लेते हैं, इसमें हम लेते हैं क्या, सिर्फ परसेंटेज, क्या लेते हैं। अब आप मेल को डिनोट, फीमेल को डिनोट कैसे करोगे, आप उससे, आप उन्हें ऐसे डिनोट करो क्रॉस से, ठीक है। मेल को डिनोट आप करेंगे बेटा टिक से, ठीक है। चिल्ड्रन को डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। सर आगे बढ़े, ठीक है, समझ आया। देखिए फीमेल कितनी है बेटा, फीमेल कितनी है 50, तो 50% मीन्स यहाँ तक आएगा 50। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। फीमेल है ना 50, और उसके बाद मेल कितना है, मेल है 30। 50 से लेके 30 कितना हो गया, 50 से लेके 30 कितना हो गया 80। आर यू गेटिंग माय आइडिया, टफ लगा, और बचा 20, वो होगा ये। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या है, नहीं सबसे पहले जो है वो है फीमेल, है ना फीमेल। अब मुझे बताओ उन्हें क्या देंगे आप, क्रॉस, ठीक है। अब मुझे बताओ मेल है ना, इसके बाद चलो, ठीक है, और चिल्ड्रन, इज इट क्लियर, टफ लगा, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे CTB, लेट्स टॉक ऑफ CTB। अब CTB में फीमेल कितनी है 60, नाउ अराउंड हेयर, है ना। और इसके बाद मुझे बता दीजिए मेल कितने हैं 60 और 30 कितना हो गया, इज इट क्लियर। अब आपने बनाना है ना, ये फीमेल को किससे डिनोट किया है आपने, X से, ठीक है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे डिनोट करें आप, अच्छा रहा ना, ठीक है। वरना खामा का कमेंट में आप मुझे क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मेल जो है ना, मेल ऐसे, इज इट क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये आपका था बेटा परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने लेना है एक साइड से परसेंटेज। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट्स कॉल्ड डिविएशन बार डायग्राम। सो डिविएशन बार डायग्राम होता क्या है, बनाते कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। 15, 16, 17, 18, 19 प्रॉफिट इज 100, नाउ हियर इज लॉस -20, और 50 प्रॉफिट है, -40 लॉस है, और 80 आपका प्रॉफिट है। तो हम ये कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारी x एक्सीस है, और ये हमारी y एक्सीस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ 15, 16, 17, 18, 19 एज यूजुअल। जो हम क्वेश्चन है, जो हमारा साल है 15, 16, 17, 18, 19, वो हम दिखाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है। 15 में प्रॉफिट कितना है हमारा 100, तो हम 100 यहाँ तक है, हम 100 तक जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2015। 15 में हमारा प्रॉफिट जो है वो है 100, ठीक है। अब आप 16 में देखिए, 16 में हमारा लॉस है -20। नाउ दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से पॉजिटिव है और जो नीचे है वहाँ से नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर -20 है सर, यहाँ से तो 50 है, 100 है, 150, 200, -20 कहाँ से आएगा, जो -20 है वो नीचे आएगा से यहाँ पे -20, और जो 16 में हमारा है वो कितना है बेटा, वो है -20, तो हम यहाँ पे ऐसे लेंगे, और ऊपर लिखेंगे 2016,
ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आया होगा कि ये नीचे गया है तो इसका मतलब लॉस है, जो ऊपर गया है तो उसका मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें नया था, दैट इज 2016। डेविएशन मीन्स फर्क कितनी है, प्रॉफिट इतना है और लॉस इतना है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ 17। 17 में है क्या, हमें 17 में हमें है प्रॉफिट 50, तो 50 यहाँ पर है, सॉरी ओके ये हमारा 2017 है बिकॉज द प्रॉफिट इज 50, यहाँ पे लिखेंगे 2017। अब 18 में हमारा लॉस फिर से है, 18 में जो हमारा लॉस है वो कितना है, वो है 40, तो हम ऐसे बनाएंगे 20 यहाँ तक था और यहाँ तक हम 40 लिखते हैं और इसे लिखेंगे ऊपर 2018। नाउ 2019 में हमारा प्रॉफिट कितना है, जो हमारा प्रॉफिट है 2019 में वो है 80 और 80 विल बी समथिंग अराउंड हेयर, और ये जो है दैट इज 2019। अगर आप चेक करेंगे कि फ़र्क है क्या, कि डिविएशन बार डायग्राम में नेगेटिव्स भी आ गए। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था वहाँ पे सिर्फ आपके पॉजिटिव्स ही थे, ठीक है, और वो पॉजिटिव्स आप ऊपर से लेते थे। अब जो नेगेटिव है वो यहाँ पर आ गए, दैट इज़ 16 का और 18 का। ठीक है, स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन, जो लास्ट वन है दैट इज ब्रोकन बार डायग्राम। ये ब्रोकन बार डायग्राम आपको डायग्राम नहीं समझ आएगा। आपके पास क्वेश्चन है आमिर, आदिल, आसिफ एंड वसीम, तो दे गॉट द मार्क्स 5, 8, 4 एंड 99। ओके, मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे ब्रोकन बार डायग्राम। हम यहाँ से जो एक्स एक्सिस है हमारी, यहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स और हम यहाँ से लेंगे मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले जो आमिर है, आमिर ने कितने मार्क्स लाए, 5। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आमिर, सो आमिर ने कितने मार्क्स लाए, 5 यहाँ तक आएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज आदिल। आदिल ने कितने लाए, आदिल ने लाए 8 यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, आसिफ ने कितने लाए, 4। आसिफ ने लाए 4, 3 एंड इट विल बी अराउंड है। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5, 8, यहाँ पर भी 4। Now there is Wasim, the last one, that is Wasim. वसीम का अगर हम देखेंगे, वसीम ने लाए हैं 99, सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम इस स्केल पे 99 को दिखाएं। तो इस वक्त हम फिर क्या करते हैं, जो स्केल आपने बनाई है, लेट इट बी आपने बनाई है 9, ठीक है, और इसके बाद आप बार ऐसे बनाओगे, यहाँ पे लिखेंगे इसे 99। हमने इसे ब्रोकन बना दिया कि नहीं कि ये 99 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सो इसीलिए इसे कहते हैं ब्रोकन बार डायग्राम। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पहला बार डायग्राम वाला ख़त्म हो जाता है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए 9622701070। थैंक यू।